अनंतनाग जिले के पुलिस अधिकारियों ने आज कोकरनाग अनुमंडल के लोगों के साथ बातचीत की और 3 घंटे की लंबी बातचीत में पुलिस और अन्य मुद्दे पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला विकास परिषद सदस्य मुनीरा जहांगीर, प्रखंड विकास परिषद सदस्य चौधरी ममताज और परवीना अख्तर सहित विभिन्न गांव के जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलने वाले जनप्रतिनिधियों सहित कई उल्लेखनीय लोगों ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किए गए अथक प्रयासों और निस्वार्थ सेवा के लिए पुलिस की भूमिका की सराहना की और उन्होंने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ सक्रिय पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग की भी सराहना की। कई घंटों तक चली एक स्पष्ट और मुक्त चर्चा में लोगों ने पुलिस विभाग से अपने अपेक्षाओं के बारे में बात की और न्याय की मांग की। उनके शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस थाने में आने वाले आम लोगों के संबंध में उत्तरदायी और लोगों के अनुकूल पुलिस की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने और कुछ विकासात्मक मुद्दों को भी उठाया, जिन्होंने पुलिस अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों से साथ उठाने का आश्वासन दिया है। एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज हुसैन, एसडीओपी कोकरनाग इरशाद अहमद, एसएचओ या कोकरनाग और लारनू राशिद खान और निसार अहमद ने लोगों को धैर्यपूर्वक सुना और आम जनता से स्पष्ट और ईमानदार प्रतिक्रिया की सराहना की। एसएसपी अनंतनाग ने लोगों के सवालों का जवाब देते हुए वास्तविक सार्वजनिक मांगों के त्वरित निवारण का आश्वासन दिया और लोगों को बेहतर आपसी समझ और पुलिस सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए पुलिस और जनता के बीच इस तरह की बातचीत और संवाद के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए जनता से सहयोग मांगा, जो कि जिले में जनता के सामने आने वाले 2 प्रमुख मुद्दे हैं। उन्होंने लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी के मॉड्यूल के खिलाफ पुलिस द्वारा शुरू की गई बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी। लोगों को यह भी बताया कि जिला पुलिस द्वारा 1 सप्ताह के भीतर अनंतनाग में नशा सेवा न करने वाले युवाओं के उपचार के लिए एक पूर्ण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे माता-पिता और समाज के सम्मानित सदस्यों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझें और हमारे युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और हिंसा में शामिल होने से रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने जनता को अपराधों की रोकथाम और पता लगाने को सुनिश्चित करने और पूर्ण शांति लाने के लिए लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए सार्वजनिक सेवा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की अडिग प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। समापन पर एसडीओपी कोकरनाग इरशाद अहमद ने धन्यवाद प्रस्तावित किया और बड़ी संख्या में आने और अपनी ईमानदारी प्रतिक्रिया देने के लिए लोगों का आभार भी व्यक्त किया। वो बगैर जस्टिस के रह नहीं सकती है। मैं इसका बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि इंसाफ होना चाहिए और हर एक इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए। इनने पुलिस स्टेट की बात की। पुलिस स्टेट क्यों? हिमाचल प्रदेश में पुलिस स्टेट क्यों नहीं है? यूपी में पुलिस स्टेट क्यों है? यहाँ क्यों है? क्या आप में से किसी ने इस पे गौर किया है? यहाँ पे पुलिस स्टेट इसलिए है, पुलिस इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बंदूक है और बंदूक वो बंदूक है जो गैर कानूनी बंदूक है, जो 30 साल पहले बदकिस्मती की वजह से हमारी इस खूबसूरत पुरअमन सरजमीन पे इंट्रोड्यूस किया गया। और पुलिस यहाँ पे उस दहशतगर्दी के बंदूक को मुकाबला करने के लिए, जब तक बंदूक है तब तक मसाइल रहेंगे। बंदूक खामोश होगा तो हमारे मसाइल का भी हल होगा। ऐसा भी नहीं है कि मसाइल हल नहीं हो रहे, ऐसा भी नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। कोई भी निज़ाम जो है वो मुकम्मल निज़ाम नहीं होता है। निज़ाम तभी मुकम्मल बनता है जब जवार साहब उठ खड़े हो जाते हैं और सवाल करते हैं। और यहाँ पे हमारे सिस्टम की ब्यूटी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसे भी निज़ाम है जहाँ पे आपको सवाल करने की कोई इजाज़त नहीं है। यहाँ पे आप खुल के कोई भी बात कह सकते हो और मैंने आपको ये रखा है। ये बजाज खुद इस निज़ाम की ब्यूटी, इस निज़ाम की ताकत, इस निज़ाम की बरतरी का एक नमूना है, बहुत बड़ा नमूना है कि आप खड़े हो जाते हैं, आप हमसे सवाल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात, ये कोई आसान बात नहीं है। तो यहाँ जो पुलिस का जो काम है, हमारे बड़े सारे लड़के शहीद हुए, ग्रेनेडों में हम जख्मी हुए, बम ब्लास्टों में हम मारे गए, वो इसलिए कि हम इस सरजमीन की हिफाजत करें। जहाँ अनंतनाग से शेख नदीम की रिपोर्ट।